हाय, दिस इज़ मोमिता शाह और आज के लेसन्स में पढ़ेंगे हम लोग लेसन 8 प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस मैंने आपको पहले बताया था, नाउन्स के जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह में हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस क्या होता है, सब्जेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रोनाउंस कितने किस किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं प्रोनाउंस। तो जो प्रोनाउंस है वो बेसिकली 4 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं हम लोग। किस में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट में, एज अ सब्जेक्ट। आप इसको बोल सकते हो एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज अ सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो ये जो होता है ये क्या होता है, प्रोनाउंस होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये प्रोनाउंस होते हैं। इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं एज ए सब्जेक्ट। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर डूइंग गुड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यह ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है और ये एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज़ होता है। हम लोग इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मी, आस, यू, हिम, हर, देम। ठीक है, मी यानी मुझे या मेरे, अस मतलब हमारे, यू मतलब तुम्हें, तुम्हारे या आपको या आपके, हिम मतलब उसे, उसको, उनको, हर मतलब उसे, उसको, उनके और देम मतलब उनके। यहाँ पे आप उनका मीनिंग देखो। आई का मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब वह या वो और शी मतलब भी वह या वो। ये मेल के लिए यूज़ होता है, ही, है ना। ही हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं और शी फीमेल के लिए। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और इन दोनों से अलग क्या है, इट। इट का मतलब भी वही होता है, वह या ये। बट ये क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ये इट लग जाएगा। ठीक है, इट यूज़ होगा। नेक्स्ट है दे, मतलब वे या वो। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या देखें, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, मी, उसको हम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या लिखेंगे, अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, यू, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, हिम, हर। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, देम। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है या फिर किसी और का है ना, इस तरह से। तो आप लोग ऑब्जेक्ट जानते हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा सेंटेंस, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेंटेंस में होने ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होने ही होने चाहिए, तभी ये कंप्लीट माना जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे। तो सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती है। वर्ब जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच के जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका या फिर किसी और का। ठीक है, जैसे माई, माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हीज़ का हीज़,
हर का हर्स, देयर का देयर्स। मान लो मैंने ये लिखा ये मेरा है, ठीक है, दिस इज़ माइन या इट इज़ माइन। तो ये जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है ना, ये किसी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला लग जाएगा, इट वाला ये लग जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा, इट, ये वाला इट, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट लग जाएगा। आप लोगों को लगेगा मेरा है या मुझे है, तो क्या होगा, मी होना चाहिए, है ना। मुझे या मेरे है तो क्या होगा, मी, बट ऐसा नहीं है, यहाँ इट लगेगा क्योंकि हम लोग किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, माई जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये जनरली ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यूज़ हो रहा है एज अ, जब हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये किसका है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है, या फिर किसी और का है, ठीक है। इस तरह से हम पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा। नेक्स्ट है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो, ठीक है। माई सेल्फ, मैं खुद, आवर सेल्फ्स, हम खुद, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, तुम या आप खुद, हिम सेल्फ या हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, वो खुद या वे खुद। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ सुना होगा किसी इंटरव्यू में या किसी में कुछ में सुना होगा कि माई सेल्फ मुकेश, माई सेल्फ प्रीति, है ना, इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। बट ये सेंटेंस जो है वो गलत है। माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं खुद, है ना, मैं खुद। जैसे आप बहुत बार बोलते हो आई डिड इट माई सेल्फ, राइट, इस तरह से आप सेंटेंस बोलते हो, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया, है ना, मैंने इसे खुद किया, मतलब खुद किया, मैंने खुद। तो क्या होगा सेंटेंस, आई डिड इट माई सेल्फ, इस तरह से सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ भी होता है हम खुद, योर सेल्फ होता है या योर सेल्फ। जब आवर सेल्फ भी होता है और बहुत सारे जब लोग हो जाएंगे तो आवर सेल्फ होगा, ठीक है। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। जब आप अकेले हो तो योर सेल्फ, जब बहुत सारे हो तो योर सेल्फ। हिम सेल्फ अकेला होता है ना, ही शी क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए हिम सेल्फ होता है या हर सेल्फ होता है। और देम सेल्फ क्या होता है, देम सेल्फ भी होता है, और बहुत सारे लोग होंगे तो देम सेल्फ। दे क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, है ना, तो उसका दे का क्या हो गया, प्लूरल, देम सेल्फ, ठीक है। इस तरह से तो जो यहाँ पे 4 प्रकार के हमने जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे, तो इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शीट, हम लोग जनरली सब्जेक्टिव प्रोनाउन ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव भी बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है, मी, अस, यू वाला, और कहीं कहीं पे माई, माइन वाला भी यूज़ होता है, और माई सेल्फ वगैरह ये सब भी यूज़ होता है। पर मोस्टली जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपको अच्छे से देखना है। तो इसके आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।